चलिए हेलो बच्चों, मैं आपको कल जो बता रहा था उसको मैं आज दोबारा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अब जो नया टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और कल जो बताया था उसके बाद आज बताऊंगा। और आपको सबको मालूम है मैं कौन बोल रहा हूँ। आई एम अ संतोष शर्मा एंड टीचर ऑफ मैथ्स। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स्ट्रा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नंबर 1 पहला देखिए। आप देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में आप कोई भी अगर ट्राइंगल में कोई भी रेशियो अगर कर दें तो उस रेशियो से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट एंड सेक। अब मैं आगे बताता हूँ कि आगे जैसे कि अगर प्रूव करने वाले आ जाए तो उसमें किस किस चीज़ का फॉर्मूला लगा। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, इस एक फॉर्मूले से आप 3 फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे पहला तो बन गया हमारा, अब आप 2 फॉर्मूले और बना सकते हो। जैसे कि नंबर 2 हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड नंबर 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? देखिए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ऐसे ही अगर हम साइन को यहाँ रखिए, कॉस को उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर को रखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एग्जैक्ट। चलिए, अब आते हैं चौथे में फोर आता है आपका tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा इसको क्या। देखिए, इसमें tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा दिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ tan स्क्वायर थीटा हुआ तो हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना है। अगर tan थीटा रहा तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे, और अगर tan स्क्वायर थीटा रहा तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, ठीक है। अब tan थीटा की एक और वैल्यू होती है, वो क्या, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। अब ये फिफ्थ वाला हो गया, देखिए आगे फॉर्मूला करते हैं। जैसे हमने 5 तक बता दिया, अब 6 वाला है, ठीक है। 6 वाला फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था 5th वाला tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हम ये भी कर सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्या कर दिया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे? ठीक है, जैसे मैंने 5th वाले फॉर्मूले लिखवाया था, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो tan के नीचे 1 मान लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इनटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब चाहो तो मैं इसको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ। कैसे? ठीक है, tan का फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस, और ऐसे ही कॉट का होता है जो मैंने लिखवाया नहीं है, कॉस थीटा अपॉन साइन। देखिए, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, देन 1 इज इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब tan थीटा इनटू कॉट थीटा कहीं पे भी आ जाए तो आपको उसकी वैल्यू कितनी लिखनी है, 1, सिंपल। अब आ जाते हैं हम नंबर 7 कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जैसे tan थीटा था 1 अपॉन कॉट थीटा, ऐसे ही कॉट थीटा हो जाएगा आपका 1 अपॉन tan थीटा, ठीक। अब नंबर 8 tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए, ऐसा नहीं है कि tan थीटा की वैल्यू एक ही हो,
टेन थीटा की वैल्यू कई हो सकती है, जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/10 सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा आया, या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा आया, ऐसे tan थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए नंबर 9 वाला, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin। देखिए जैसे मैंने tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एक नंबर में लिखा है, इसको मैंने दोहरा दिया। क्यों दोहराया है? क्योंकि देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जैसे tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ऐसे cot थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन sin होता है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए बेटा देख लो, देखिए 9 तक करा दिया, उससे आगे कराते हैं 10 वाला। तो देखिए इसमें आता है कोसेक, अब आएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ऐसे ही देखिए मैंने आपसे भी बताया था, अगर 2 दे यहाँ पे 2 या 1 हो तो 3 फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर एक फॉर्मूला तो 1 से 2 बना सकते हैं। अब ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा एंड sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, ऐसे ही अब नंबर 13 का है, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। देन नंबर 14 cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा एंड नंबर 15 cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए मैंने अगर cosec थीटा अगर कहीं पे भी दिया हो मैं, तो हम उसको साइन में, उसकी वैल्यू साइन में रखने के लिए क्या करते हैं 1/sin। ठीक है, ऐसे ही इस साइन को यहाँ ले लें, अगर साइन थीटा दियो हमें वैल्यू पूछे कोसेक में, तो हम क्या करेंगे 1/cosec। ऐसे ही अगर हमारे पास साइन और कोसेक दोनों चीज़ दे दें, फिर हमसे पूछें कि आप इसकी वैल्यू बताइए साइन इंटू कोसेक किसके बराबर होगा, तो देखिए साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, देन sin थीटा इंटू 1/sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल कर देंगे, देन इट विल बी 1, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा मैंने आपको अभी 15 तक लिखवाया, अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो आइए आपका 16 नंबर आता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए जब से हमने क्या किया था tan थीटा, अब आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए इसमें 1 2 एंड 3 कितने दिए 1 2 3, इस 3 में से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला बन गया हमारा, अब दूसरा हमारा बन जाएगा tan sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा +1। ठीक, और आपका 18 वाला बन जाएगा tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपके इससे फॉर्मूले बन गए। जबकि मैंने ये फॉर्मूले शायद लिखवाए भी नहीं थे, लेकिन अब मैं लिखवाया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इससे आगे चलते हैं। अब आपका आया था जैसे कि tan का लिखवा दिया मैंने, अब आपका आ जाता है cot का, देन cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जैसे tan sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, ऐसे cot हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। इसमें भी 3 चीज़ आ गई, तो 3 के लिए हम 3 फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे 20 आ जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा -1, देन
21 cosec square theta plus minus cot square theta is equal to 1। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, इसके लिए हम ये दो फॉर्मूला और बना सकते। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को? देखिए मैंने अभी आप लोगों को जितने भी फॉर्मूले बताए हैं उसमें आपको कोई भी फॉर्मूले में अगर डाउट हो तो यू विल बी कमेंट मी, आई विल बी टेल यू व्हाट इज द आंसर एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ देयर क्वेश्चंस। ओके ओके।